नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। संपूर्ण भारत में 9 जुलाई को किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बादलों की इस समय की स्थिति के साथ। बादल देश के कई राज्यों पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट यूपी और पर्वतीय क्षेत्रों में अभी भी लोगों को बारिश का इंतजार है और लोग अब बहुत ही बेसब्री से मानसून की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मानसून वर्षा यहाँ पर अब तक ना के बराबर हुई है। जिन इलाकों में मानसून पहुंचा है उन भागों में भी, और जहां पर मानसून का अभी इंतजार बना हुआ है, जैसे दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी इलाके, ये जो समूचा बेल्ट है, इन भागों में अभी मानसून का आगमन होना है। लेकिन स्थितियां सेट हो चुकी हैं। बंगाल की खाड़ी पूरा पूरा मानसून को सपोर्ट करने जा रही है आने वाले एक सप्ताह तक, जिसके कारण उम्मीद ये है कि न सिर्फ इन इलाकों पर मानसून का कवर हो जाएगा, बल्कि देश के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी जगहों पर, सभी राज्यों में व्यापक मानसून वर्षा भी दर्ज की जाएगी। इस समय भी बादलों की अगर आप स्थिति देखें तो पिछले 2-3 दिनों से ग्रेजुअली क्लाउड कवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हवाओं में जो नमी है वो जिस दिशा से आ रही है, जिस तरह की इंटेंसिटी है हवा लोअर ट्रोपोस्फियर में, यानी निचले क्षोभमंडल में, उस हवा के सपोर्ट के कारण ही ये जो बादलों का प्रभाव है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और ये धीरे धीरे और बढ़ने वाला है। अनुमान यह है कि अगले कह सकते हैं कि 48 घंटों में 11 जुलाई के आसपास एक लो प्रेशर सिस्टम वेस्ट सेंट्रल, यानी मध्य, जो आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका है, मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी का रीजन, यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बनने वाला है। सर्कुलेशन पहले से ही बन चुका है और इसके अलावा एक ट्रफ रेखा बनी हुई है उत्तर से लेकर उत्तर पश्चिम भारत से लेकर पूर्व तक, पूर्वोत्तर भारत तक, और साथ ही साथ बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। और वेस्ट कोस्ट पर भी ऑफशोर ट्रफ एक्टिव है, अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इसका प्रभाव नज़र आ रहा है देश के मानसून पर। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के भागों में और मध्य भारत के क्षेत्रों में मानसून का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा है। अब हम बात करते हैं बारिश की, किन इलाकों में बारिश होने की संभावना 9 जुलाई को है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में जिस इंटेंसिटी में बारिश हो रही थी पिछले कई दिनों से, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो रही है, जबकि मध्य भारत के क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी है। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, वेस्ट कोस्ट में, विशेष रूप से मुंबई तक आप देखिए किस तरह से बारिश का इम्पैक्ट यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। केरल में भी काफ़ी ठीक ठाक बारिश देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में, जहाँ पर लंबे समय से मौसम शुष्क बना हुआ था और गर्मी तथा शुष्क मौसम के कारण लोगों का न सिर्फ पहाड़ों पर बल्कि मैदानी इलाकों में भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। और यहाँ पर राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी जगहों पर मौसम शुष्क बना हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर मौसम करवट ले रहा है। अनुमान यह है कि 10 जुलाई से काफ़ी व्यापक वर्षा इन पर्वतीय और मैदानी इलाकों में शुरू हो जाएगी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर। लेकिन फिलहाल अगर हम 9 जुलाई की बात करें तो 9 जुलाई को उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और हिमाचल प्रदेश में भी इस दौरान काफ़ी अच्छी बारिश शिमला में भी हो सकती है, धर्मशाला में भी हो सकती है, ऊना और चंबा में भी हो सकती है, लाहौल स्पीति में भी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, उधमपुर, कठुआ, जो दक्षिणी इलाके हैं, पंजाब से सटे हुए और हिमाचल प्रदेश से सटे हुए दक्षिण पूर्वी इलाके, इन भागों में वर्षा की संभावना है। और पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती रीजन में रायसी और आसपास के जो हिस्से हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर काफ़ी ठीक ठाक बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके बाद बारिश यहाँ पर और बढ़ जाएगी 10 जुलाई से, और फिर कंसिस्टेंटली मानसून यहाँ पर एक्टिव रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सपोर्ट रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से बहुत ही प्रचुर मात्रा में यहाँ पर मॉइस्चर पहुँचेगा, जिसकी वजह से लगातार बारिश का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा पर्वतीय क्षेत्रों में। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा के उत्तरी हिस्सों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना बारिश की बन रही है। शाहजहांपुर, बरेली और आसपास के इलाकों में, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी समेत बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, इन सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती हैं। और हरियाणा के जो दक्षिणी इलाके हैं और पंजाब के दक्षिणी हिस्से, इन भागों में अपेक्षाकृत अभी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी 9 जुलाई को, लेकिन 10 जुलाई से यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वर्षा शुरू हो सकती है। लुधियाना, पटियाला, मोगा, बरनाला, फजिल्का, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, इन सभी जगहों पर और भटिंडा वगैरह में भी बहुत अच्छी वर्षा 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी। 9 जुलाई को फिलहाल इन दक्षिणी इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। प्री मानसून वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हरियाणा में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः
यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पंचकुला, चंडीगढ़, ये जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर वर्षा दर्ज की जाएगी। और बाकी जो इलाके होंगे मध्य, यहाँ हमें करनाल तक बारिश देखने को मिल सकती है, जबकि सोनीपत, पानीपत, रोहतक और हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, साथ ही साथ जो दक्षिणी इलाके हैं गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन इलाकों में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। बादल आज की तुलना में, आज तो ड्राई वेदर था और दिन भर मौसम साफ रहा, तेज धूप का प्रभाव रहा, जिसकी वजह से गर्मी ने लोगों का यहाँ पर बुरा हाल किया। लेकिन अब यहाँ पर कल से हमें बदलाव मौसम में दिखाई देने लगेगा और उसके बाद बारिश की जो इंटेंसिटी है वो 10 जुलाई से हरियाणा के ऊपर भी बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली पर बादल छाएंगे। दिल्ली के और आसपास के जो एनसीआर के क्षेत्र हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, गुरुग्राम, फरीदाबाद, तो इन हिस्सों में भी बादल आ सकते हैं। नोएडा, गाजियाबाद में भी बादल रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। 10 जुलाई से इन भागों में आपको अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। बारिश तो आएगी, लेकिन बारिश के साथ साथ आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जैसे शहरों में जब भी बारिश आती है तो ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत व्यापक हो जाती है। और ये चूंकि मानसून सीजन की पहली बारिश, अच्छी बारिश होगी और इस वजह से तमाम जो एजेंसियां हैं वो भी अभी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है, क्योंकि बारिश अब तक हुई नहीं है और इसी वजह से थोड़ा सा समस्या लोगों को यहाँ पर झेलनी पड़ सकती है। लेकिन बहुत भारी और लगातार हर दिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी, जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। इसके बाद अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं पूर्वी इलाकों में अलवर, जयपुर और झुंझुनू, भरतपुर, इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ कल दर्ज की जाएंगी और इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी और स्प्रेड भी इसका बारिश का धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। फिलहाल 9 जुलाई को इन उत्तरी और पूर्वी इलाकों को छोड़कर अगर देखें तो सवाई माधोपुर, कोटा और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं, माउंट आबू, इन जगहों पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अगर हम जोधपुर, जालौर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, गंगानगर और आसपास के इलाकों की बात करें, हनुमानगढ़ की बात करें, तो इन जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ नज़र आ रहा है। हालांकि कल भी यहाँ पर पूरी तरह से ड्राई वेदर नहीं रहेगा और पूरी तरह से साफ मौसम या शुष्क मौसम नहीं रहेगा। कुछ जगहों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है, लेकिन अच्छी बारिश के लिए थोड़ा सा राजस्थान में भी लोगों से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा और प्रतीक्षा कीजिए। बहुत लंबा इंतज़ार इस बार रहा। गर्मी का ये जो स्पेल था, ड्राई और हॉट वेदर का, ये बहुत लंबा चला, जिसकी वजह से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है लोगों को, मवेशियों को और फसलों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो अब स्थितियाँ बदल रही हैं। मध्य भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मानसून अब प्रबल हो चुका है। आज से ही बहुत अच्छी वर्षा, पिछले 24 घंटों में भी काफ़ी अच्छी बारिश हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिली है। गुजरात के पूर्वी भागों पर, जहां पर मॉडल पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था लेकिन बारिश हो रही थी, अब यहां पर मॉडल का प्रेडिक्शन ये है कि साउथ ईस्ट गुजरात का जो रीजन है, इन इलाकों में कई स्थानों पर, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर दक्षिण तक के इलाकों में, कई इलाकों में हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में अगर स्थिति देखिए तो भोपाल और इसके आसपास का जो रीजन होगा, ये भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना, अशोकनगर और आसपास के इलाके, इन जगहों पर कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, इन सभी जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। होशंगाबाद में भी बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा और उमरिया, इन सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। सिंगरौली में भी बारिश हो सकती है और खजुराहो, छतरपुर और जो उत्तर पूर्वी इलाके के ज़िले हैं, बाकी उन भागों में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना है। मांडला, बालाघाट, जबलपुर में भी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी अच्छी बन गई है। और ये जो स्पेल आ रहा है, आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि लगभग एक सप्ताह तक कंसिस्टेंटली मध्य प्रदेश के ऊपर बारिश दर्ज की जाएगी। इसके बाद महाराष्ट्र की अगर बात करें तो विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य महाराष्ट्र में, इन जगहों पर, विदर्भ को छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश कम हो रही थी। पिछले 24 घंटों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश विदर्भ में दर्ज की गई है और मराठवाड़ा में भी कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। तो आपको बता दें कि अब अच्छी बारिश के दिन आ चुके हैं और यहाँ पर कोंकण गोवा रीजन से लेकर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। और यहाँ पर इस महाराष्ट्र पर भी जो स्पेल होगा बारिश का, ये लंबा चलने वाला है। कई दिनों तक लगातार बारिश दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कई जगहों पर वर्षा होगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो पूर्वी रीजन है, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की कम रहेगी, लेकिन मॉनसून एक्टिव है और बारिश कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, तो एक दो जगहों पर भारी हो सकती है। लेकिन वेस्टर्न कोस्ट की तरफ अगर चले
तो गोवा से लेकर केरल तक कई इलाकों में भीषण वर्षा होने की संभावना है। अब यहाँ पर असली मानसून वर्षा दिखाई देगी और ये जो बारिश होगी ये अगले कई दिनों तक चलेगी और इस दौरान हमें त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन, वारंगल, वायनाड सभी जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। बेंगलुरु में भी बारिश काफ़ी अच्छी होने वाली है। हसन और चिकमगलुरु, साथ ही साथ बेल्लारी और कोडागू, इसके अलावा अगर हम बात करें मैंगलुरु की, तो इन जगहों पर भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है और ये स्पेल यहाँ पर काफ़ी चलेगा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी, तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में अपेक्षाकृत कम वर्षा के आसार हैं। लक्षद्वीप में भारी वर्षा होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी इंटेंस स्पेल बारिश का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी अब अच्छी बारिश की संभावना पूरे भारत में नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।